आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है संत कबीरदास जी के कुछ जीवन उपयोगी दोहे, जो इस प्रकार हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई उस प्रभु के नाम की लूट मची हुई है, उस प्रभु के नाम के हीरे मोती, यानी उस प्रभु के नाम के जो गुणगान करने के लिए हम इस संसार में आए हुए हैं। आप इनको जो है ना ग्रहण करो, ताकि जीवन में काम आएंगे। अगर ये वक्त निकल गया और आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगला दोहा संत कबीर साहब का है, जो ताको काटा बोए ताही बोए फूल, ताको फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। अगर कोई व्यक्ति हमारा बुरा करता है तो हमें उसके लिए अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि उसको उसके बुरे कर्मों का फल मिलेगा और हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। एक बार की बात है, गुरु नानक जी जो है स्नान के लिए जा रहे थे और उनको गंगा किनारे जब स्नान करने लगे तो एक बिच्छू ने काट लिया और वो बिच्छू डूबने वाला था। तो गुरु नानक ने उनको बचाने की कोशिश की और वो बार बार बिच्छू उनको डंक मारता रहा। तो गुरु नानक के एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो और ये आपको काट रहा है। तो गुरु नानक जी ने कहा, भाई मेरा स्वभाव बचाने का है और इसका स्वभाव काटने का है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो साहिब जी का अगला दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। तो साहिब जी कहते हैं कि भाई ये संसार जो है ना एक चक्की के समान है। निचला जो पल्लड़ा है चक्की का वो तो पृथ्वी और जो ऊपर वाला है वो आकाश है। इन दोनों पाटों के बीच में सारा संसार है और यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बच के जा सकता। कहने का मतलब ये है, हमारा जीवन क्षणभंगुर है, किसी का कोई पता नहीं। एक सांस आ रहा है, दूसरे श्वास का पता नहीं। तो हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। भाई किसी भी सामान की गारंटी होती है 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, परंतु एक मानव शरीर ऐसा है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो साहिब जी आगे कहते हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो परमात्मा कबीर साहब समझाते हैं कि भाई हमें सुख के दिनों में परमात्मा को याद करना चाहिए। अगर हम सुख के दिनों में परमात्मा को याद करते हैं तो हमें कभी दुख आएगा ही नहीं। तो हम सुख के दिनों में परमात्मा को याद नहीं करते और जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं, दुख के दिनों में उसको याद करते हैं, तो उस समय परमात्मा भी हमारी नहीं सुनता कि भाई आपको सुख के दिनों में मुझे याद करना चाहिए था। तो अगला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इतने प्यार से मीठा बोलना चाहिए कि दूसरे का अहंकार खत्म हो जाए और अपना मन भी शीतल हो। तो हमें जो है भाई कभी भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। तो आगे साहिब जी कहते हैं, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो ना तो ज्यादा बोलना अच्छा है और ना ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे ज्यादा बरसना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा धूप भी अच्छे नहीं है, क्योंकि ज्यादा धूप होगी तो ज्यादा गर्मी होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई किसी भी चीज का ज्यादा या अति होना जो है ना, एक्सेसनेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। प्रत्येक वस्तु की अधिकता जो होती है वो बुरी होती है। तो आगे साहिब जी कहते हैं, माला फेरत जुग बया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। तो साहिब जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते तो 4 युग बीत गए भाई, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, आज तक मुक्ति नहीं हुई। तो इस जो लकड़ी की माला है, काठ की माला, इसको फेंक दे और जो तुम्हारे मन में विचारधारा है उसको उस पर ध्यान दे और आप
अपने जो मन की माला है उसको फेरो। तो साहिब जी अगले दोहे में कह रहे हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो काम आपको कल करना है उसको आज कर लो, और जो आज करना है उसको अभी निपटा लो। क्या पता कल का दिन भाई देखने को मिले या ना मिले। एक श्वास आ रहा है, अगले श्वास का भरोसा नहीं। तो साहिब जी का अगला दोहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। भाई संसार के अंदर मनुष्य धन दौलत की इच्छा रखता है, ये सब माया है। जो जितने भी यार दोस्त मित्र रिश्तेदार हैं सबके सब माया हैं। तो ये कभी समाप्त नहीं होते, ना मनुष्य के मन की इच्छाएं समाप्त होती, ना आशा तृष्णा समाप्त होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा मनुष्य कर बैठता है। तो हमें जो है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है कि इच्छाओं का मेन कारण जो है, वो दुखों का मेन कारण इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। तो साहिब जी ने अगले दोहे में कहा, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति मांगने के लिए जाता है तो अपने अहंकार को खत्म कर देता है, अपने स्वाभिमान को खत्म करके दूसरे के आगे हाथ फैलाता है। मांगने में और मरने में कोई अंतर नहीं है। तो हमें भीख मांग कर कभी नहीं खाना चाहिए, हमें कमा करके अपने कर्म करके खाना चाहिए, क्योंकि मांगना और मरना एक जैसा ही है। तो साहिब जी अगले दोहे में कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह मन आपा त्याग दे, दया करे सब कोई। तो संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि आपका संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। भाई कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। अगर आदमी सही वचन बोलता है तो उसका कोई दुश्मन नहीं है, और अपना अहंकार त्याग देता है तो सभी उस पर दया करते हैं। तो साहिब जी आगे कहते हैं, कर कहना था सो कह चुका, अब कुछ कहा न जाए, एक गया दूजा रहा, दरिया लहर समाए। ये संसार तो ऐसे है भाई, व्यक्ति जो है ना आते जाते रहते हैं। एक व्यक्ति मर जाता है, दूसरा तैयार होता है। तो साहिब जी कहते हैं मैं जो कुछ कहना था वो कह चुका हूँ, अब और कुछ कहना बाकी नहीं है। यहाँ तो इस संसार में जो आना जाना लगा हुआ है, जैसे दरिया के अंदर लहर उठती है, एक लहर खत्म होती है, दूसरी लहर आ जाती है। तो हमें जो है भाई अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। तो आगे कहा गया साहिब जी ने, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भाई तीन प्रकार के व्यक्ति हैं, जिसके अंदर काम वासना होती है, जिसके अंदर क्रोध ज्यादा होता है, गुस्सा ज्यादा होता है, और जो लालची होता है, ये कभी उस भक्ति प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो वही व्यक्ति कर सकता है जो ये भूल जाता है कि मेरा कुल क्या है, मेरी जाति क्या है, और मैं क्या हूँ। तो अपने कहने का मतलब जो अहंकार को त्याग देता है वही भक्ति कर सकता है। तो साहिब जी का अगला दोहा है, लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरी जाए, क्या मीठा अंगार में, जिसे चकोर चबाए। भाई एक बार जिस व्यक्ति के अंदर लगन लग जाती है कुछ काम करने की, वो लगन कभी छूटती नहीं। जैसे चकोर पक्षी होता है, उसको लगन लग जाती है भाई, वो आग के अंगारे को देख के कोई फल समझता है और उस पर चोंच मारता है, उसकी जीभ और चोंच दोनों जल जाती है, परंतु वो चोंच मारना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको एक लगन लग जाती है कि ये जो है फल है कोई। तो साहिब जी ने आगे कहा है कि परमात्मा आपके अंदर बसता है, परमात्मा को बाहर खोजने की जरूरत नहीं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ बसे, तू जाग सके तो जाग। तो साहिब गुरु कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा हमारे दिल में वास करता है। जिस प्रकार चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, परंतु आपस में जब दोनों चकमक के पत्थरों को हम टकराते हैं तब वो चिंगारी निकलती है। और तिल के अंदर तेल होता है, उस तिल को या तो पीसते हैं या मशीन में डालते हैं तब तेल निकलता है। और इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर है, तो उसकी खोज जो है हमें अपने अंदर करनी चाहिए।
तो आगे साहिब जी करते हैं, मार्ग चलते जो गिरे ताको ना ही दोष, जो वो पूरा बैठा रहे ता सिर करड़े कोस। भाई कोई विद्यार्थी है, एक कक्षा में पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते परीक्षा देता फेल हो जाता है, तो उसका दोष नहीं है भाई, उसने कुछ तो प्रयास किया, और जिसने प्रयास ही नहीं किया वो फेल हो गया, तो उसके लिए तो भाई ज्यों का त्यों सब कुछ बाकी है पढ़ना। तो ये कहा गया कि रास्ते में चलते चलते कोई गिर जाए, भाई किसी ने 20 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर जाना, उसने 5-7 किलोमीटर तय कर लिया, तो कुछ रास्ता तो तय किया, भाई गिर जाएगा उठ के फिर चल पड़ेगा। भाई 15 किलोमीटर जाना था, 5 किलोमीटर तय कर लिया, 10 किलोमीटर रह गया, तो ये जो है अगर कोई नहीं चलेगा तो उसके लिए तो 15-20 किलोमीटर जो का तो सारा ही रास्ता पड़ा हुआ है। तो आगे साहिब जी कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो साहिब जी कहते हैं कि जिसने उस परमात्मा की खोज की है उसको परमात्मा मिल गया, क्योंकि भाई अगर मोती पाने हैं तो समुद्र में डुबकी लगानी पड़ेगी, गोता लगाना पड़ेगा। अगर आप मगरमच्छ से, मछलियों से या व्हेल मछली से डर करके किनारे पे बैठे रहोगे तो मोती नहीं मिलेंगे। मोती तो तभी मिलेंगे जब समुद्र में छलांग लगाओगे। तो कहने का मतलब काम करने के लिए उसमें कोई ना कोई रिस्क लेना जरूरी होता है, और बिना रिस्क के जो है कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो साहिब जी आगे कहते हैं, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे दोगुना दाम। भाई कोई व्यक्ति फल की इच्छा रख करके सेवा करता है तो वो सेवक नहीं होता, क्योंकि 4 गुना दाम चाहता है। वो सोचता भाई मेरे को तो अच्छी मजदूरी मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा, या इससे कुछ धन दौलत प्राप्त हो जाएगी, तो वो उसके कारण सेवा कर रहा है, वो दिल से सेवा नहीं कर रहा। तो साहिब जी का अगला दोहा है, भाई आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जमजीर। इस संसार के अंदर जो भी व्यक्ति आया है वो इस संसार से एक दिन निश्चित जाना है। जीवन निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो साहिब जी कहते हैं कि भाई एक को तो साहिब जी खुद लेने के लिए आते हैं, सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, और दूसरे को यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं, किसी को यमराज पकड़ के ले जाता है उसके कर्मों के अनुसार। तो ऐसे व्यक्ति को कर्म करने चाहिए कि भाई साहिब जी खुद आए और उसको अपने विमान में बिठा करके ले जाएं। तो आप सभी दर्शकों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब, सत साहिब।